भिलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भिलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यावसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भिलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। 9680020076। यूआईटी की 8 योजनाओं में 3,081 भूखंड पूरा होगा घर का सपना। हेल्प डेस्क शुरू। सभी योजना का एक ही फॉर्म 8 बैंकों की किसी भी ब्रांच से ले सकेंगे आवेदन, वहीं जमा होगा। हर व्यक्ति का जीवन का सपना होता है एक घर अपना। अब पूरा होगा ये सपना। नगर विकास न्यास की 8 योजनाओं में 3,081 आवासीय प्लॉट लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे। सभी प्लॉटों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रत्येक फॉर्म की कीमत 2,000 रूपए है। अंतिम तारीख 30 जून है। आवेदकों की सुविधा के लिए यूआईटी ने कार्यालय परिसर में हेल्प डेस्क भी शुरू की है। यहाँ तैनात कर्मचारी लोगों की किसी भी तरह की समस्या का समाधान करेंगे। किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो उसे दूर की जाएगा। नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि सबसे बड़ी लॉटरी में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में सभी बैंकों में लॉटरी में भाग लेने वाले आवेदन पुस्तिका लेने पहुंचे। यूआईटी के उप विधि परामर्शी ताराचंद खेतावत ने बताया कि सभी योजनाओं को पंचवटी, तिलक नगर, मोहनलाल सुखाड़े नगर, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, पटेल नगर विस्तार, रामप्रसाद लड्डा, किसी भी योजना का फॉर्म एचडीएफसी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक की किसी भी शाखा से लिया जा सकता है। वहीं जमा भी होगा। साथ ही जमा होने वाला पैसा यूआईटी द्वारा बुकलेट में दर्शाए अधिकृत बैंक की ब्रांच में यूआईटी के अकाउंट नंबर में ही जमा होगा। आवेदन पत्र में जिस योजना में आवेदन किया जा रहा है उसका नाम लिखना होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक योजना में अलग अलग आवेदन कर सकता है। सहायक लेखाधिकारी संजय सिंहल ने बताया कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग में एक परिवार को यूनिट माना गया है, जबकि एचआईजी व एमआईजी में एक व्यक्ति को एक यूनिट माना गया। इसमें कुल हमारे 8 बैंक हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो इसमें आवेदन करना चाहता है वो किसी भी बैंक में जा सकता है। इन 8 चुनित बैंकों में से किसी भी बैंक में से फॉर्म ले और किसी दूसरी ब्रांच में इन्हीं बैंक की जमा कर सकता है। उसके बाद पूरी फ्रीडम है। यहाँ पे ये हमने कुछ नहीं करा कि ये वाला बैंक इसी स्कीम का फॉर्म लेगा। सारे बैंक सभी स्कीम का फॉर्म ले सकते हैं। डेस्क क्या कि किसी को कोई भी क्वेरी है किसी संबंधित में, यहाँ हम अपने अधिकारी कर्मचारियों को बिठाएंगे शेड्यूल वाइज, तो वहाँ से आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, किसी भी राज्य में हो। अगर वो राजस्थान का मूल निवासी है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आपको पता है कि ये तो कल ही हुआ है, तो इसके धीरे धीरे इसके रुझान अच्छे हैं। तो क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा प्लॉट 3,081 प्लॉट आज तक मेरे ख्याल से किसी योजना में यहाँ पे नहीं लाए गए हैं लॉटरी में। तो सबका इसके प्रति आकर्षक बहुत है और रुझान बहुत अच्छे हैं। अभी तो दूसरा ही दिन है, तो धीरे धीरे अभी पता लगेगा कि आने वाले 1-2 हफ्ते में बहुत फॉर्म उठने की उम्मीद है। मेरा मानना है 75,000 से 1 लाख तक फॉर्म उसमें उठेंगे। इसमें 2 भ्रांति जो चल रही हैं उसको मैं दूर करना चाहूँगा।
हमने जहाँ पे आपको कंसेशन मिल रहा है 50% ऑफ यूजर प्राइस, 70% ऑफ यूजर प्राइस, वो MIG LIG में है। तो MIG और LIG में हम फैमिली को एक यूनिट मांगते हैं, तो उसमें फैमिली की इनकम को माना जाएगा। जहाँ पे HIG हायर इनकम ग्रुप, जहाँ पे कोई कंसेशन रेट नहीं मिला, रिजर्व प्राइस का 110%, 120% या पूरे 100% में दे रहा है, वहाँ पे हम इंडिविजुअल भी यूनिट मानेंगे। इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक परिवार HIG से हैं जिसमें उसका पति पत्नी दोनों कमाते हैं, कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो मेरी स्कीम में पार्टिसिपेट पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर निकल जाता है पति पत्नी को दोनों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिर क्लियर कर दूँ, मान लो एक HIG इनकम ग्रुप को एक बंदे को एक फ्लैट पंचवटी में निकल गया लॉटरी में, तो उसका बाकी जो स्कीम होंगी उसमें उसका नाम हटा दिया जाएगा, एक बंदे के नाम पे एक ही प्लॉट होगा। और अगर EWS LIG फैमिली इनकम का है तो उसको पूरी फैमिली को एक घर मिलेगा। ये उनका सहयोग है, बहुत अच्छा है। तो हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब की चेयरमैनशिप में ये लॉटरी राजस्थान की सबसे बड़ी लॉटरी साबित होगी और भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करके इस स्कीम का लाभ लेंगे। बिल्कुल हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपका राजस्व है तभी आप नए प्रोजेक्ट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में पैसा लगा सकते हो। तो उसी संदर्भ में सरकार की भी यही मंशा है कि रेवेन्यू लेंगे और फिर ये रेवेन्यू आम जनता के हित के लिए उसको यूज़ करेंगे।